बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। मतदान की 2 तिथियां तय हो चुकी हैं। बता दें कि 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी के साथ 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। एनडीए की मुख्य शक्ति भाजपा और जद है, जिनके बीच सीटों का बंटवारा अपेक्षाकृत तय माना जाता है। लेकिन इस बार छोटे दलों की भूमिका अहम हो गई है। उनमें प्रमुख हैं लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे चिराग पासवान नेतृत्व करते हैं। चिराग पासवान पार्टी का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी की 5 सीटों में से सभी जीती थी, यानी 100% स्ट्राइक रेट। इसलिए उन्हें विधानसभा चुनाव में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में एक जटिल समीकरण खड़ा हो गया है। चिराग चाहते हैं कम से कम 40 जिताऊ सीटें, जबकि भाजपा की ओर से उनका ऑफर गुरुतर रूप से कम लगभग 25 सीटों का अनुमान है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि 40 सीटों से कम पर वो समझौता नहीं करेंगे। उनके नेताओं की ओर से कहा गया कि यदि वह मांग पूरी ना हुई तो वह केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इस बीच रणनीतिकार से राजनीति में प्रवेश कर चुके प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी जनसुराज चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो यदि मामलों पर संतुलन ना बने तो चिराग पासवान जनसुराज पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना देख रहे हैं। दरअसल ये कदम सिर्फ सीटों की मांग से ज्यादा एक पावर और दबाव की रणनीति भी है। चिराग पासवान की इस चाल से भाजपा पर दबाव बनने लगा है कि वे ज्यादा सम्मानजनक हिस्सेदारी दें। इसके अलावा चिराग ने भी ये संकेत दे दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बिहार पहले और बिहारी पहले की राजनीति को आधार बनाकर वह अपना अलग रास्ता चुन सकते हैं। बिहार में अक्सर छोटे दलों की भूमिका निर्णायक होती है। यदि चिराग पीके गठबंधन मजबूत हो जाए तो वह किंग मेकर्स की स्थिति में आ सकते हैं। बड़े दलों को उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे और सीट बंटवारे की झड़पें और जटिल हो सकती हैं। चिराग पीके गठबंधन युवाओं, बेरोजगारी, पलायन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निशाना साध सकता है। यह गठबंधन नया बिहार नेता की भी उम्मीद जगाएगा। हालांकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी राजनीति में हैं, इसलिए उनके वोट बैंक का असर का पैमाना अभी विवादास्पद है। अगर गठबंधन बदलता है तो सरकार गठन, विभागों का बंटवारा, मंत्रिमंडल निर्माण आदि में लंबी खींचतान हो सकती है। जनता की उम्मीदें विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार योजनाओं पर टिकी होंगी। चुनाव के बाद ये देखना होगा कि नया समीकरण कितना टिक पाता है। बता दें कि चिराग पीके गठबंधन एनडीए को मुश्किल चुनौतियों में डाल सकता है। एनडीए को अब न केवल बीजेपी और जेडीयू के बीच संतुलन देखना होगा, बल्कि नए गठबंधन की ताकत को भी कम आंकना नहीं चाहिए। इस गठबंधन से एनडीए को सीटों की क्षमता पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और भाजपा को उन सीटों पर समझौते करने होंगे जो वो सच में नहीं कर रही होंगे। इस असंतुलन और असहमति ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को हवा दे दी है। क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं? क्या वो प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।